नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा वर्तमान सरकार की राजनीतिक नफ़ा नुकसान और उनके साथ खड़े हुए उस राजनीतिक नफ़ा नुकसान की जो कि अचानक से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक कि उनके मातृ संगठन के सामने आकर खड़ी हो गई। आप सभी लोग जानते हैं कि नीट परीक्षा लीक को लेकर केंद्र सरकार ने यह सोचा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने के बाद सभी स्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन उसके बाद से स्थितियां और भी बदलती हुई दिख रही हैं और पार्टी और सरकार के लिए खतरनाक स्थिति करती जा रही हैं। जिस प्रकार से दिल्ली जंतर मंतर पे छात्रों की पिटाई, देश के अन्य राज्यों में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, मुकदमा कायम करने को लेकर सरकार की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी थीं। जंतर मंतर पे पैलेट गनों के इस्तेमाल और बिहार में 2147 दागे जाने से निश्चित तौर पर गृह मंत्री पर सवालिया निशान लगे हैं। वो गृह मंत्री जो कि अपने आँखों से विपक्ष को सदन में डराते रहते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लोकसभा चुनाव परिणाम जो 2024 में आई, जिसमें कि उन्हें अन्य दलों से समर्थन के सहारे सरकार बनानी पड़ी। उनकी बैसाखियों की सरकार किस प्रकार से बुरी स्थिति में फंसी हुई है, इसका एक वानगी इसमें भी दिखाई दी कि जिस प्रकार से सवालिया निशान उठ रहे हैं गृह मंत्रालय पर, उसका जवाब देने का साहस गृह मंत्री में नहीं है। प्रधानमंत्री तो तभी से, जब से 2024 का चुनाव परिणाम आया है, उसके बाद अधिकांश सदन में उपस्थित नहीं रहे हैं। अब गृह मंत्री का भी रोल इसी प्रकार का दिखाई देता है। क्या गृह मंत्री भी अब सदन में आने से परहेज करेंगे? जिस प्रकार से सदन में गृह मंत्री को घेरा गया और यहाँ तक कि पूरी पार्टी ही नहीं, पूरी कैबिनेट बार बार खुद को असहज स्थिति में फंसा महसूस करती रही। उसने ये दर्शा दिया कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा के केंद्र सरकार ने ये सोचा हो कि मामला निपट गया है, लेकिन ये मामला निपटा नहीं, बल्कि जिस तरह से सरकार को परेशानी में डालता जा रहा है और इस तरह से अगर लगातार विपक्ष की मांगों के आगे सरकार झुकती रही तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि विभिन्न मंत्रियों के इस्तीफे तो होंगे ही, लेकिन असली जो उसके मुखिया हैं सरकार के, उन तक भी बात पहुंचेगी। क्योंकि किस प्रकार से जंतर मंतर पे मंत्री से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र आंदोलन के निशाने पर रहे थे। देश में हो रहे अन्य राज्यों में
जो आंदोलन चल रहे हैं वहाँ भी प्रधानमंत्री को ही टारगेट किया जा रहा है। और सदन में जिस प्रकार से गृह मंत्री को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए गए, वो ये बताने को काफ़ी है कि अगर स्थिति जल्दी नहीं सुधरती है तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने मुश्किल तो खड़ी होगी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात बैठक भी बुलाई, जिसमें शीर्षस्थ बैठक आप कह सकते हैं, जिसमें कि मंत्रियों को भी कुछ बोलने की छूट दी गई। और सूत्र बताते हैं कि उस बैठक में वो मंत्री जो कि मौन रहा करते थे, उन्होंने भी सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी गैर जरूरी बताया। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जो मंत्री सांसद प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुंह से आवाज़ निकालने की क्षमता नहीं रखते थे, आज वो सरकार की परेशानी के मद्देनज़र किस प्रकार से सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी गैर जरूरी बता रहे हैं। ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर विपक्ष से ही नहीं, सरकार को अपने अंदर से भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के अपने ही प्रधानमंत्री के निर्णयों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष अब सड़क पर उतरकर गृह मंत्री को टारगेट करते हुए उनका इस्तीफा मांग रहा है और देश के लोगों में भी ये बात घर करती जा रही है कि आखिर जंतर मंतर पर लाठीचार्ज या जो भी आंदोलनकारी युवाओं के साथ हुआ, उसके लिए जवाबदेही किसकी है, ये सवाल न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश के लोग भी जानना चाहते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।